Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अब उत्तर प्रदेश से आपको लिए चलते हैं कोलकाता गैंग रेप की बात होगी। कोलकाता में लॉ स्टूडेंट गैंग रेप मामले में जांच तेज हो गई है। कोलकाता पुलिस की फॉरेंसिक टीम साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज पहुंची। वारदात रूम से सबूत भी जमा किए गए। कोलकाता पुलिस कमिश्नर भी लॉ कॉलेज पहुंचकर क्राइम सीन को देख रही है। गार्ड रूम की बारीकी से छानबीन की जा रही है, क्योंकि इसी गार्ड रूम में ही छात्रा के साथ तीनों दरिंदों ने हैवानियत की थी। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 1 जुलाई तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले पर संज्ञान लिया है और बंगाल के डीजीपी से 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। इधर इस मामले पर सियासत भी हो रही है, क्योंकि लॉ स्टूडेंट से गैंग रेप के मामले में जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें से एक का नाम मनोजीत मिश्रा है। वो मुख्य आरोपी है और टीएमसी से जुड़ा हुआ है। मनोजीत मिश्रा के अलावा 19 साल के जैब अहमद, 20 साल के प्रमीत मुखर्जी ये भी गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन ममता सरकार मनोजीत मिश्रा को लेकर घिर गई है। मनोजीत मिश्रा तृणमूल कांग्रेस की छात्र इकाई तृणमूल छात्र परिषद से जुड़ा रहा है। टीएमसी के बड़े नेताओं का करीबी भी रहा है। इसे लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और आरोपियों को बचाने का आरोप भी लगाया। कोलकाता में कॉलेज कैंपस में गैंगरेप की वारदात के विरोध में बंगाल में गुस्सा फूटा। बेटी के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में जगह जगह प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। लॉ स्टूडेंट्स के साथ हुए गैंगरेप मामले में जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसमें रेप की पुष्टि हो चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट में जबरन शारीरिक संबंध बनाने की पुष्टि हुई है। साथ ही पीड़िता के शरीर पर दांत काटने और नाखून से नोचने के निशान तक हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाद अब लॉ कॉलेज कैंपस में छात्रा के साथ दरिंदगी को लेकर लोग सड़क पर उतर आए। लेफ्ट से लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी ममता सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। बीजेपी ने आरोपियों के टीएमसी से रिश्ते पर सवाल उठाए। इधर ममता सरकार विपक्ष के आरोपों को गलत बता रही है। और तृणमूल कांग्रेस पावर में रहेगी तब तक होता ही रहेगा ऐसे एक के बाद एक रेप की घटना, क्योंकि आरजीकर की घटना घटी। सारे घटनाओं में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने हमेशा और उनकी सरकार ने कोशिश की है कि रेप की घटना को दबाने के लिए, तो दबाने का काम जब तक एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड करता रहेगा आपकी स्टेट में, तो उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा, या एडमिनिस्ट्रेशन का डर जो गुंडा है, जो बदमाश है, जो रेपिस्ट है, उनके दिमाग में है ही नहीं डर। क्योंकि जानते हैं ममता बनर्जी उनकी पार्टी है बचाने के लिए। 3-4 लोगों को जो एक्यूज है पकड़ा गया, सारे तृणमूल से रिलेटेड है। तो तृणमूल तो मतलब खून, रेप, चोरी, इन तीनों में एक्सपर्ट है। ये पार्टी सत्ता में है, लेकिन हम लोग छिपे नहीं है। ये 12 घंटा कंप्लेंट जब आई, कलकत्ता पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया है। दूसरी बात, आज हमारे छात्र परिषद के सभापति भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ खुलासा किया है कि 2022 वाली भी जो कमेटी थी, उसमें ये शख्स लोग कोई भी नहीं थे। राजनीतिक उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस बोली या सीपीएम, एसएफआई, ये लोग सब जो है एक राजनीतिक उद्देश्य को लेके चल रहे हैं। उनको कोई हमदर्दी नहीं है पीड़िता के संग। और आप मान लीजिए आप ये कहना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि जाओ बलात्कार करो। ये कहाँ, ये क्या, किस तरीके वाहियात इल्जाम है। आरजीकर को सामने रखते हुए जहां जहां सुरक्षा में खामियत थी, उन सुरक्षा के खामियत को पूरा करने के लिए इस राज्य सरकार ने, ममता बनर्जी ने कदम उठाया। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी कोलकाता से लाइव जुड़ गए हैं। ओंकार, इस मामले में पहले तो ये बताएं कि पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है। देखिए, पुलिस की तरफ से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल उनको कोर्ट में प्रोडक्शन भी किया गया था और 4 दिन का रिमांड भी पुलिस को मिल चुकी है। यानी कि 1 जुलाई तक पुलिस के कस्टडी में, यानी कि कस्बा थाने में ही उनसे पूछताछ किया जाएगा कि ये पूरी मामला आखिर है क्या, क्यों ऐसा कदम उठाया उन्होंने। तो ये सारी बातें, ये सारी जांच किया जाएगा पुलिस के द्वारा। और जैसे कि देखा गया है कि 3 आरोपी इसमें शामिल है। सबसे पहले तो मनोजीत मिश्रा, जो कि इसी कॉलेज के, यानी कि साउथ कलकत्ता लॉ
कॉलेज के 4 साल पहले वो पास आउट हो चुके हैं, लेकिन वो फिलहाल कई महीनों से इसी कॉलेज में वो टेम्पररी बेसिस में क्लरिकल जॉब भी करते थे। तो इसके पीछे भी जो, जैसे कि कल वाइस प्रिंसिपल ने भी बताया कि गवर्निंग बॉडी के इजाजत से उनको ये नौकरी मिली है, तो ये नौकरी वो फिलहाल पिछले 2-3 महीने से कर रहे थे। तो ये मनोजीत मिश्रा जो है, इनसे पूछताछ लगातार पुलिस करेगी। इसके साथ साथ और 2 अन्य आरोपी जो है, यानी कि इसी कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, यानी कि जैब अहमद और इसके साथ साथ प्रमित मुखोपाध्याय, इन दोनों को भी आमने सामने बिठाकर देखिए, बंगाल पुलिस ओंकार भले ही ये कहे कि ये विपक्ष, बंगाल सरकार भले ही ये कहे कि ये विपक्ष की साजिश है इस तरीके के मामलों को सरकार से जोड़ देने की या टीएमसी से जोड़ देने की, लेकिन एक सीरीज ऐसी दिख रही है ना कि जो भी आरोपी सामने आ रहे हैं, जो भी कल्प्रिट सामने आ रहे हैं, उनका कनेक्शन कुछ ना कुछ टीएमसी से जरूर दिखाई दे रहा है।